हेलो बच्चों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का पुनः माँ काली कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आज आप सभी देख चुके हैं, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एनसीईआरटी का 2.2। जो बच्चे 2.1 नहीं देख पाए हैं वो क्या करें, आराम से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसके ओपन करके उस वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो आज बड़ा मज़ेदार चैप्टर है। मज़ेदार इसलिए है क्योंकि आज हम लोग 2.2 लेके आए हैं। ठीक है, 2.1 में तो थोड़ा बहुत ग्राफ वाला था, लेकिन हाँ 2.1 देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसमें हम बहुपद कैसे निकाला जाता है, कैसे किसी व्यंजक को देखकर चेक कर सकते हैं वो बहुपद है या नहीं है, ये सारा बात हम आपको वीडियो नंबर 1 में 2.1 का करवाए थे। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए, 2.1 का वीडियो फटाफट, ज़्यादा देर का है भी नहीं, 30 से 32 मिनट का वीडियो है, उस वीडियो को आप आसानी से देख लीजिए ताकि आपको कहीं भी समस्या ना हो। क्योंकि आज का जो क्लास है ना बहुत मज़ेदार होने वाला है। ठीक है, और इसमें हम लोग ना प्रत्येक प्रश्न का हल करने वाले हैं, यानी 2.2 में जितने भी प्रश्न है ना, हर प्रश्न का हल आपको इस वीडियो में करने को मिलेगा। ठीक है, तो आज बहुपद पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के बच्चे जितने भी जुड़े हुए हैं वो सभी एक बार वीडियो को लाइक ठोक दीजिए तो मज़ा बहुत आता है। ठीक है, तो बच्चों आप लोग क्या कीजिए, फटाफट इस वीडियो को लाइक ठोक दीजिए। चलिए, और जो नए हैं ना वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, हम ऐसे बोलते नहीं है सब्सक्राइब करने ज़्यादा, लेकिन आप लोगों का यही है कि आप लोग गुरु दक्षिणा के रूप में एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। और जो दूर के देख रहे हैं बच्चे वो कमेंट भी करें, आप किस ज़िले के हैं और आपको वीडियो कैसा लग रहा है। आप वीडियो देखते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते, तो आप कमेंट भी कीजिए। चलिए, तो आज जैसा कि आप सभी को पता है, आज हम आपके लिए लेके आए हैं 2.2। क्या लेके आए हैं बच्चों? 2.2 को लेके आए हैं आपके बीच। और 2.2 में 2 प्रश्न हैं। ये 2 टाइप के प्रश्न हैं 2.2 में। ये एनसीईआरटी बुक का है। आप केसी सिन्हा भी बना सकते हैं, RS अग्रवाल भी बना सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे वो बनाइए, लेकिन हम जो आपको इस वीडियो में कराएंगे एनसीईआरटी का A to Z प्रश्न आपको हल करवाएंगे। ठीक है, चलिए, तो आप लोग क्या कीजिए, आराम से फटाफट कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और जितने भी सवाल बताएंगे उसको कॉपी में नोट भी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को करना ये है ना, ये 2 सवाल हम बताएंगे लेकिन एक शर्त पर। ठीक है, इसमें क्या करेंगे ना, शून्यकों के बीच संबंध को, पिछले वीडियो में हम बताए थे कि आप लोगों को अगले वीडियो में यानी आज वाला वीडियो में शून्यकों के बीच संबंध देखने को मिलेगा। ठीक है, ये बताए थे कि नहीं बताए थे? आज वही शून्यकों के बीच संबंध को आज हम लोग पहले देखेंगे, फिर जाके इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग देखिए शून्यकों के बीच संबंध कैसे होता है। शून्यकों के बीच संबंध। अब आपसे हम एक चीज पूछेंगे, जो वीडियो 1 देखे हैं ना उसको पता होगा शून्यक क्या होते हैं। किसी भी बहुपद का शून्यक वह मान होता है जो पूरे बहुपद को शून्य कर दे, उसे हम लोग बहुपद का शून्यक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? बहुपद का शून्यक। क्या होता है बहुपद का शून्यक? बहुपद का शून्यक वह मान होता है जो पूरे बहुपद को शून्य कर दे। कैसे? अब जैसे x + 2 है, ठीक है, इसको 0 कौन करेगा? जब x के जगह बैठाएंगे -2 +2 प्लस माइनस -2 में 2 गया 0, तो इसको 0 करने का काम कौन किया? ये एक बहुपद है और इस बहुपद को 0 कौन किया? तो 0 किया x बराबर -2, तो x के जगह -2 बैठाए तभी तो 0 आया। इसी को कहते हैं बहुपद के शून्यक। क्या कहते हैं बच्चों? बहुपद के शून्यक। समझ में आ गया? तो इनके बीच संबंध क्या होता है। ठीक है, तो आप लोगों को हम अच्छे से समझाएंगे, बारी बारी से आप अच्छे से समझिएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, बहुशून्यकों के बीच संबंध। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं। द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं। कितने शून्यक होते हैं? 2 शून्यक होते हैं।
ठीक है। अब दो शून्यक मतलब क्या होता है कि जो द्विघात बहुपद होते हैं ना, उसमें क्या होते हैं, x का 2 मान जब रखिएगा तो आपका वो पूरा बहुपद 0 हो जाएगा। कैसे, आप समझिए। जैसे x² माइनस 9 बराबर है 0, ठीक है। अब x के जगह पे अगर आप 3 बैठाते हैं तो आपका यह बहुपद 0 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, 9 घटा 9 बराबर 0, तो ये 0 आ गया। इसका मतलब ये है कि x के जगह अगर 3 बैठाते हैं तो ये 0 हो जाता है, अर्थात इसका शून्यक क्या हो गया, तो इसका शून्यक हो गया 3। इसका शून्यक क्या हो गया, 3। लेकिन आप एक बात सोचिए कि अगर -3 भी बैठाते तो भी तो वही होता। -3 का स्क्वायर कितना होता, माइनस का स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस और 3 का स्क्वायर 9, 9 में 9 गया 0, यानी शून्यक -3 भी होता। शून्यक क्या होता, -3, यानी इसका मतलब ये है कि 2 मान यानी 3 भी बैठाएंगे तो 0 होगा, -3 बैठाएंगे तो भी 0 होगा। इसका मतलब यही है कि द्विघात बहुपद में 2 मान ऐसे होते हैं जिसको आप रखिएगा तो आपका बहुपद क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, तो द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं। कितने शून्यक होते हैं बच्चों, 2। द्विघात बहुपद के शून्यक कितने होते हैं, 2। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि द्विघात बहुपद में कितने शून्यक होते हैं, तो उसके शून्यक 2। अगर पूछे त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं तो आपको बोलना है 3। कितने बोलने हैं बच्चे, 3। ठीक है, तो द्विघात बहुपद के 2 शून्यक और त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक। कितने शून्यक बच्चों, 3 शून्यक। अब समझिएगा अच्छे से, ठीक है। तो अब समझना ये है कि आज का जो ये वीडियो है ना, ये वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद रहने वाला है आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में सवाल तो करवाएंगे ही करवाएंगे, लेकिन एक्स्ट्रा भी बहुत सारा चीज़ आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, अब आप बताइए कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, व्यापक रूप आपको बताए थे। ठीक है, व्यापक रूप क्या होता है, तो कल ही पिछला वाला जो वीडियो था, इससे पिछले वाला वीडियो, उसमें आप सभी को पढ़ाया गया था कि ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c जो है ना, ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। ठीक है, तो ax² प्लस bx प्लस c, अर्थात इसका अर्थ है कि x² के आगे में जो अंक होगा ना, x² के जो आगे में अंक होगा वो हमारा a होगा, और x के आगे में जो अंक होगा वो हमारा b होगा, और बाकी जो संख्या होगा वो होगा c। वो क्या होगा बच्चों, c होगा। ये तो समझ में आ गया, ये दिमाग में फिट हो गया। अब समझिएगा कि द्विघात बहुपद के शून्यक के बीच संबंध अब कैसे निकालेंगे। तो देखिए, इसका संबंध बड़ा निकालना आसान है, बहुत आसान है बच्चों इसका शून्यक निकालना। ठीक है, देखिए कैसे इसका शून्यक निकालेंगे। तो अब चलिए शून्यकों के बीच संबंध। अगर रहे शून्यकों का योग बराबर, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग मतलब ये कि यदि 2 शून्यक हो, मान के चलिए सपोज दैट द्विघात बहुपद में कितने शून्यक होते हैं, 2। अब 2 शून्यक हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो कुछ रिजल्ट होगा ना, तो शून्यकों का जो योग होगा ना, दोनों जो शून्यक निकलेंगे, दोनों शून्यकों को जब जोड़ेंगे ना तो इसका आंसर जो आएगा किसके बराबर आएगा, तो -b/a के, -b/a के। अब -b क्या है, तो -b है क्या, जहां b क्या है, तो b क्या है, आप x का गुणांक है, x का क्या है, गुणांक, और a क्या है, तो a है x² का गुणांक। कैसे, तो अब बताते हैं। अभी आपको तुरंत बताए ना कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, c होता है, यही होता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। तो x² के आगे में a है, इसका मतलब x² का जो गुणांक होता है वो a कहलाता है, और x का जो गुणांक होता है वो क्या होता है, b होता है। समझ में आया बच्चों, समझ में आया, कोई दिक्कत। चलिए, अब क्या होता है ना, शून्यकों का योग आप निकालने के लिए सीख चुके हैं। अब अगला आता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है बच्चों, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, तो समझिए बच्चों, शून्यकों का गुणनफल होता है c/a, c/a। अब c क्या है, तो c है ये वाला संख्या। c का मतलब अगर कोई समीकरण है ना 2x² प्लस 5x प्लस 6,
तो ये जो ये 6 है ना, ये C है, और ये है B, और ये है A। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये जो C है ना, C को अचर संख्या, वो कौन सा बहुपद है? अचर बहुपद। आपको पिछला वीडियो में पढ़वाया गया है कि ये जो 6 है ना, उसके साथ कोई अल्फाबेट नहीं है, वो अचर बहुपद है। कौन बहुपद है? अचर बहुपद। इसका मतलब ये है कि C जहां C बराबर अचर पद और A बराबर, तो आपको पता ही है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का क्या है? गुणांक है। ठीक है, ये हो गया, यहां बराबर दे सकते हैं आप। ठीक है, ये हो गया। तो ये बच्चों, ये शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, ये दो ऐसे संबंध हैं जो शून्यकों के बीच संबंध, द्विघात बहुपद में शून्यकों के बीच एक संबंध स्थापित होता है कि जब शून्यकों का योग करते हैं, कोई भी शून्यक जो भी दिया रहे, आम, इमली, कटहल, कुछ भी पढ़ाया, अल्फा बीटा से सूचित किया जाता है, तो अल्फा प्लस बीटा हम लोग कह सकते हैं। और शून्यकों को गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा गुना करेंगे, गुणनफल मतलब गुना, अल्फा इंटू बीटा बराबर C बटा A, और अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस B बटा A, माइनस B बटा A। यही दो क्या है ना, द्विघात बहुपद के शून्यकों के बीच संबंध है। क्या है बच्चों? द्विघात बहुपद के बीच क्या है? ये संबंध है। समझ में आया यहाँ तक? चलिए अब आगे आते हैं। ठीक है, तो अब आगे क्या है ना, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, अब हम लोग सवाल भी कर सकते हैं, अगर आप लोग देख सकते हैं, अगर हम नेक्स्ट सवाल करना चाहें तो अब यहाँ से कर सकते हैं। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा है नहीं 2.2 को बनाने के लिए। बस 2.2 को आप इतना पढ़ लीजिए, आपका सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। जब हम त्रिघात बहुपद पढ़ाएंगे, इसमें तो हालांकि द्विघात बहुपद ही है, लेकिन जब त्रिघात बहुपद पढ़ाएंगे तब उसमें त्रिघात बहुपद के शून्यक कैसे निकाला जाता है वो आपको बताएंगे। समझ में आ गया बच्चों? त्रिघात बहुपद के शून्यक कैसे निकाला जाता है वो आपको बताएंगे। समझ में आ गया? पहले अभी द्विघात बहुपद समझ लीजिए। अब क्या कहता है कि समझिए, पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न का देखिए, पहला का पहला क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, यह एक द्विघात बहुपद है। इसके आपको निकालने हैं शून्यक। क्या निकालना है? शून्यक। क्या निकालना है बच्चों? इसके आपको निकालने हैं शून्यक। अब शून्यक कैसे निकालेंगे? शून्यक बहुपद का वह मान होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। शून्यक जो है बहुपद का वह मान होता है जो पूरे बहुपद को क्या कर दे? शून्य कर दे। क्या कर दे बच्चों? शून्य। तो बराबर हमने क्या दे दिया? शून्य दे दिया। अब यहाँ से क्या करेंगे ना, हम लोग मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे समझिएगा। सबसे पहले देखिए, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो 1 है। इस 8 को ना 1 से गुना कर दीजिए बच्चों। देखिए कैसे x का मान निकाला जाता है। x का मान मतलब शून्यक कैसे निकाला जाता है, इस चीज को आप देखिए। ठीक है, तो 8 को क्या कीजिए ना, 1 से गुना कर दीजिए, तो 8 एकम 8। अब 8 को ना तोड़िए, 2 से 4, फिर 2 से 2। ठीक है, एलसीएम लेके तोड़ लीजिए। अब क्या कीजिए, आप देखिए 8 को 1 से जब गुना किए तो 8 आया, लेकिन आगे में क्या है? यहाँ पर माइनस है। तो आपको क्या करना है कि माइनस से संबंध, माइनस से आपको पता ये चलेगा कि इसको ना दो ऐसे भागों में तोड़ना है कि घटाने पर बीच वाला आ जाए। घटाने पर कितना आ जाए? बीच वाला। तो 2 दूनी 4, इसको दोनों को ऐड कर दिए, दोनों को 2 दूनी 4 हो गया, इधर बचा 2। 4 में 2 गया 2 आ जाता है, 4 में 2 गया 2 आ जाता है, और 4 को 2 से गुना करते हैं तो 8 भी आ जाता है। इसका मतलब यह है कि ये टूटेगा किस में? 4 और 2 में। किस में टूटेगा बच्चों? 4 और 2 में। अब देखिए तोड़ के देखते हैं। एक्स स्क्वायर पहले से था, माइनस 2x को क्या लिखेंगे अब? 4x घटा 2x माइनस 8 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस माइनस गुना 4 गो x माइनस 4 गो x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब देखिए आप यहाँ क्या कॉमन दिख रहा है बच्चों? ये दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? तो x कॉमन है। तो x को जब कॉमन लेंगे ना तो यहाँ पर तो 2 गो x है, तो एगो बचेगा x, फिर घटा, फिर यहाँ x कॉमन लिए तो बचा क्या? 4। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा तो दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा x, घटा 2 का 2 में 8 4 बार में, तो 4 बराबर 0। बराबर क्या हो गया बच्चों? 0 हो गया। ठीक है, अब देखिए कैसे निकालेंगे। आप सभी को पता होना चाहिए कि दोनों जगह x माइनस 4 है, तो x माइनस 4 को लेंगे कॉमन,
जब यहां से x माइनस 4 को कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस यहां से x माइनस 4 लेंगे तो बचेगा 2 बराबर 0। इसका मतलब ये आ गया x माइनस 4 और x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे ना, देखिएगा समझिएगा। अब x माइनस 4 बराबर 0 होगा या x प्लस 2 बराबर 0 होगा, दोनों को बारी बारी से 0 के पुट करेंगे। लिखेंगे यदि x माइनस 4 बराबर 0 हो तो, ठीक है, तो x बराबर क्या होगा, माइनस 4, उधर गया तो प्लस 4। फिर लिखेंगे यदि x प्लस 2 बराबर 0 हो तो, ठीक है, तो x बराबर कितना आएगा, प्लस 2 है, उधर गया तो माइनस 2। तो ये जो प्लस 4 और माइनस 2 आया ना, इसी दोनों को कहेंगे इस बहुपद का शून्यक। इसी बहुपद का क्या कहेंगे, शून्यक कहेंगे। समझ में आ गया शून्यक। अब समझिएगा यहाँ पर, ठीक है बच्चों, यहाँ देखिएगा समझिएगा। अब यहाँ समझने वाला बात क्या है ना, इसमें कहता है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब आपको शून्यक निकालना है, लेकिन आपको जांच करके दिखाना भी है कि ये जांच करके आपको बताना है कि ये सही में मेरा इतना आया है। ठीक है, तो चलिए अब जांच कैसे करेंगे तो देखिए। ठीक है, जांच देखिए कैसे होगा। ठीक है, यहां तक निकाल लिए ना, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चों, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए, चलिए अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहां से देखिए जांच कैसे करेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए जांच कैसे होता है, लिखेंगे जांच। अब देखिए जांच कैसे होगा, जांच कैसे होगा तो आपको अभी तुरंत दो फॉर्मूला बताए, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर आपको क्या बताया गया है, अभी तुरंत बताया गया माइनस बी बटा ए। माइनस बी बटा ए बताया गया है या नहीं बताया गया, बताया गया है ना। तो अब शून्यकों का योग, शून्यक कौन कौन आया, 4 और माइनस 2, तो लिखिए 4 जोड़ माइनस 2। ठीक है, अब बराबर माइनस, अब b का मान कितना है, तो अब देखिए इस बहुपद में, यही ना बहुपद था, यही था पहला नंबर का, इसमें शून्यक में क्या है ना b कितना है, तो x के आगे में जो है वो b होता है, तो माइनस 2 क्या है, माइनस 2, तो b के जगह लिखेंगे माइनस 2। अब बटा a का मान कितना, तो एक्स स्क्वायर के आगे में क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 होगा ना, तो a का मान हो गया 1। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, 4 प्लस और माइनस घटेगा तो माइनस 2, माइनस माइनस सटेगा तो प्लस 2 बटा 1। 1 का तो कोई वैल्यू होता नहीं है नीचे में, 4 में 2 गया 2, 2 बराबर 2 हो गया जांच, 2 बराबर 2 जांच हो गया। ठीक है, तो ये शून्यकों का योग निकाले। अब इसको क्या करना पड़ेगा ना, गुणनफल निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों, शून्यकों का गुणनफल, तब जाके जांच होगा। अब लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c बटा ए। क्या होता है बच्चों, c बटा ए। अब दोनों को गुना कीजिए, जो शून्यक आए थे ना उसको गुना कीजिए, 4 गुना माइनस 2, अब बराबर c बटा ए। c का मान कितना आया था बच्चों, माइनस 8 था ना अचर, यानी माइनस 8 बटा ए का मान कितना था, तो एक्स स्क्वायर के आगे में a है तो 1, 4 दूनी 8, माइनस 8 बराबर माइनस 8। आया, आया कि नहीं आया, तो हो गया हमारा प्रूव्ड, जांच हो गया। ठीक है, ये जांच हमारा हो चुका है, तो जांच हमने कर लिया। देखिए दोनों जगह बराबर आया, शून्यकों का योग भी निकाले तो भी बराबर आया, शून्यकों का गुणनफल निकाले तो भी बराबर आया। समझ में आया। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखिए क्या है, कहता है कि 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, अगला सवाल क्या है ना, इसी का 2 नंबर, कहता है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, अब कहता है इसके शून्यक निकालिए। शून्यक का मतलब, इसका मतलब बराबर 0। शून्यक का मतलब क्या हुआ, इतना बराबर 0। ठीक है, जो बहुपद को 0 कर दे वही बहुपद के शून्यक होते हैं, तो बराबर क्या लिख दिए हमने, 0। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, आपको पहले ही बताया शुरू और अंतिम को गुना कीजिए, 4 एकम 4, 4 को 2 ऐसे भागों में तोड़िए ना कि जोड़ने पर, लास्ट में जोड़ है ना, जोड़ने पर मेरा बीच वाला आ जाए, तो 2 और 2 4, 2 और 2 4, 2 और जो 2 कितना होगा, 4 होगा। तो हम लोग क्या करेंगे ना, लिखेंगे, लिखेंगे क्या, तो 4s स्क्वायर माइनस 4s को लिखने वाले हैं 2s जोड़ 2s। ठीक है, प्लस 1
इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा। ठीक, यहाँ तो तोड़ दिए। अब देखिए 4 गो एस स्क्वायर हुआ, अब माइनस गुना 2 गो एस, माइनस 2 गो एस हुआ, फिर प्लस, ओ प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, 2 गो एस जोड़ 1 बराबर 0 हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। अब देखिए ये दोनों में क्या कॉमन है बच्चों, जब तक कॉमन नहीं लेंगे फिर हल हो नहीं होगा। तो कॉमन क्या है आप देखिएगा, इसमें भी s है, इसमें भी s है, ई भी 2 से कट रहा है, ई भी 2 से कट रहा है, तो 2s को लेते हैं कॉमन। अब जब 2s को लेते हैं कॉमन तो दुक्का 2 में 4 2 बार में, तो 2 s यहाँ 2 गो था तो एक को ना कॉमन लिए, एगो s भी रह गया। अब माइनस यहाँ से 2s कॉमन ले लिए तो क्या बचा? 1 बचा। बचा कि नहीं बचा? बचा ना बच्चों। अब यहाँ पर क्या कॉमन है? तो माइनस है ना, तो माइनस तो लिखेंगे ही। कुछ कॉमन है? नहीं कॉमन है, तो 1 का 1 लिख देंगे। अब 2s का 2s, अब माइनस को आगे में रखे हैं तो ये प्लस क्या होगा? प्लस से अगर माइनस को कॉमन लेंगे तो अंदर में क्या बचेगा? एगो माइनस, क्योंकि एक प्लस के पास कितने माइनस होते हैं? 2 माइनस। 2 माइनस मिलके एक प्लस बनते हैं ना, माइनस माइनस प्लस। एक माइनस को ले लिए कॉमन तो क्या बचा? अंदर में एगो माइनस, 1 का 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए आपको पता है कि दोनों जगह सेम है तो इसको कॉमन ले लीजिए। 2s घटा 1, 2s घटा 1, 2s घटा 1 को ले लीजिए कॉमन। अब यहाँ क्या बचेगा? 2s घटा, यहाँ पर क्या बचेगा? इसको कॉमन लेंगे तो 1 बराबर 0। ठीक है, अब दोनों जगह देखिए सेम आ गया, दोनों जगह क्या आ गया? सेम। तो हम लोग क्या करेंगे ना, लिखेंगे यदि 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो तो s बराबर कितना होगा? -1 उधर गया तो +1, 2 गुना में इधर आया तो भगा में, s का मान 1/2 आ गया, और दूसरा भी s का मान कितना आएगा? 1/2 आएगा, क्योंकि दोनों कोष्ट में सेम है ना, तो दोनों का मान सर 1/2 आएगा। ठीक है, यानी दोनों के शून्यक जो होंगे ना 1/2 ही होंगे। 2 शून्यक होंगे इसके, लेकिन दोनों का मान कितना आएगा? 1/2। अब देखिए, अब आप लोगों को क्या करना है, समझना है। क्या करना है? जांच। क्या करना है? जांच। जांच कैसे करते हैं? तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है? -b/a, -b/a। अब शून्यकों का योग क्या है? तो 1/2 जोड़ 1/2, 1/2 जोड़ 1/2, अब बराबर माइनस b का मान कितना है? तो आप गौर से देखिए, माइनस b का मान कितना? तो -4। b का मान कितना? -4 हुआ ना भैया, तो -4। अब बट a का मान कितना? तो a का मान आगे में कितना है? 4, तो 4। अब गौर से देखिएगा तो यहाँ पर 1/2 जोड़ 1/2, 2 2 का एलसीएम 2, 1 1 2, 2/2 कट के 1, यहाँ माइनस माइनस कैंसिल, 4 4 कट गया एक बार में 1, यानी 1 बराबर 1 आ गया। 1 बराबर क्या आ गया? 1 आ गया। आया कि नहीं आया? आया ना। अब इसका क्या करेंगे ना, शून्यकों का योग तो चेक कर दिए, अब शून्यकों का गुणनफल चेक करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? शून्यकों का गुणनफल। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल कैसे चेक करेंगे। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? फॉर्मूला c/a। क्या होता है बच्चों? c/a होता है ना। अब देखिए c/a कैसे होगा, तो क्या करेंगे ना, शून्यकों का गुणनफल निकाल रहे हैं, तो शून्यक कौन कौन है? 1/2 और 1/2, दोनों को गुना कर दीजिए। ठीक है, अब बराबर c/a। c का मान कितना था बच्चों? गौर से देखिए c का मान कितना था? तो c का मान था 1। ठीक है, तो 1, अब बटा a का मान था 4, तो 1 गुना 1, 1 2 दूनी 4, 1/4 बराबर 1/4 आया, तो हो गया, जांच भी हो गया, प्रूव्ड। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि हमने क्या किया, पहले शून्यक निकाला, फिर इसका जांच किया। क्या किया? जांच। जांच कैसे करना है? तो शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकाल के। ठीक है, समझ में आ गया, वेरीफाई हो गया। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं हमारे बीच ये है। अगला प्रश्न देखिए आप क्या कहता है। कहता है 6x²। ठीक है, 3 नंबर का है, बहुत बेहतरीन सवाल है बच्चों ये। 6x² - 3 - 7x। कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होगा कि सर ये सवाल कुछ ना ठीक नहीं लग रहा है, तो चलिए ठीक करते हैं ना, हम लोग ठीक करते हैं। कैसे? तो पहले इसको सजाते हैं। पहले x वाला को लिखा जाएगा ना, फिर संख्या वाला को लिखा जाएगा। ठीक है, और शून्यक निकालने हैं तो बराबर 0,
बराबर 0 कर देंगे। अब शून्यक निकालते हैं। अब क्या निकालते हैं बच्चों? शून्यक। अब शून्यक कैसे निकलेगा तो देखिए क्या करना है, आपको पता है 6 और 3 को गुना कीजिए, 6 3 18। अब 18 को 2 से देंगे 9, फिर 3 से 3। अब यहाँ पर माइनस है, माइनस का मतलब होता है कि घटाने पर बीच वाला पुराना है। अंत में अगर माइनस है ना तो इसका मतलब है कि घटाने पर बीच वाला पुराना है। अगर प्लस है अंत में तो इसका मतलब यह है कि जोड़ने पर आपको बीच वाला पुराना है। याद रखिएगा इस बात को, कभी आपका गुणनखंड गलत नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, तो 6 3 18 यानी -18 है, यहाँ माइनस है, इसका मतलब घटाने पर हमको बीच वाला पुराना है। तो 3 3 9, 9 में 2 गया 7, 9 में 2 गया 7, नहीं हुआ, 3 3 9, 9 में 2 गया 7। तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, इसको तोड़ेंगे, 6x² घटा 7x को क्या लिखेंगे, 9x घटा 2x। अब कोष्ट इसलिए देते हैं क्योंकि आगे में माइनस है, इसीलिए हमने क्या करते हैं ना, हम लोग कोष्ट दे देते हैं बराबर। अब -3 बराबर क्या हो गया, 0, बराबर क्या हो गया बच्चों, 0 हो गया। हुआ, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। फिर अब अगला देखिए क्या करेंगे, 6x² माइनस गुना 9x -9x। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस 2x घटा 3 बराबर क्या होगा, 0, बराबर क्या होगा, 0 होगा। होगा या नहीं होगा, होगा ना। अब समझिए बच्चा अगला क्या करना है, दोनों में कॉमन क्या है, आप कॉमन देखिए क्या है, ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, दोनों में x भी है, तो 3x को लेंगे कॉमन, ठीक है। अब 3 का 3 में 6, 2 बार में तो 2, x 2 को था तो एगो कॉमन ले लिए, घटा 3 का 3 में 9, 3 बार में तो 3, x 1 को था कॉमन ले लिए तो ये यही रह जाएगा। ये दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1, 2x घटा 3 बराबर 0। अब आपको पता है कि 2x घटा 3 इसमें भी है इसमें भी है, 2x घटा 3 को ले लीजिए कॉमन। इसमें जब 2x घटा 3 को लेंगे कॉमन ना तो यहाँ बचेगा 3x, और इससे 2x घटा 3 को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1, बराबर हो गया 0। अब बारी बारी से क्या करेंगे, 0 के बराबर पुट करेंगे, ठीक है। तो अब लिखेंगे यदि 2x घटा 3 बराबर 0 हो तो x बराबर कितना होगा, x बराबर कितना होगा, -3 उधर गया तो +3, और 2 गुना में है ना x के साथ, इधर आएगा तो भगा में 3/2। फिर यदि अब इसको 0 के बराबर करते हैं, 3x जोड़ 1 बराबर 0 हो तो 3x बराबर +1 उधर गया तो -1, 3 गुना में इधर आया तो भगा में, यानी x बराबर डायरेक्ट लिख देते हैं 1/3 -1/3। समझ में आया बच्चों। तो ये हो गए शून्यक, x का मान आ गया 3/2, फिर x का मान आ गया -1/3। ये दो को क्या हो गए, शून्यक हो गए, ये 2 शून्यक हो गए। अब इसका जांच करेंगे, अब इसका क्या करेंगे बच्चों, जांच करेंगे। तो देखिए जांच कैसे करेंगे, आप लोग नोटिस जरूर कीजिएगा, ठीक है। वीडियो को रोक रोक के ना आप लोग नोटिस कर लिया कीजिए। चलिए अब देखिए जांच कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखिए जांच, तो जांच कैसे होगा, आप सभी को पता है कि शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का योग होता है -b/a। अब शून्यक कौन कौन है भाई, 3/2 और -1/3। तो 3/2 को जोड़िए -1/3 से, इधर लिखिए कितना, b का मान कितना है भाई, b का मान कितना है, तो यहाँ पर ये है ना, इसी को हम सुधारे थे ना, क्या लिखे थे, समीकरण क्या था, 6x² घटा 7x, और उसके बाद क्या था, यहाँ नहीं लिखेंगे यहाँ लिख देते हैं, 6x² घटा 7x घटा 3, यही था ना समीकरण। तो इसका मतलब b का मान कितना है, -7, तो b के जगह लिखेंगे -7, और a का मान कितना, तो a का मान 6, तो लिखेंगे 6, ठीक है। अब यहाँ एलसीएम लेते हैं, 3 2 का एलसीएम 6, 2 का 2 में 6 कितने बार में, 3 बार में तो 3 3 9, प्लस माइनस माइनस, 3 का 3 में 6 2 बार में तो 2 का 2, यहाँ माइनस माइनस सटा तो प्लस 7/6, यहाँ 9 में 2 गया तो कितना 7/6, 7/6 बराबर 7/6 आ गया, आया या नहीं आया, आ गया ना। आप लोगों को लगता होगा कि सवाल सर भारी है, कहीं से भी बताइए आपको इतना तो भारी लग रहा है, नहीं लग रहा है। इसका वजह क्या है ना, आप इसमें मेहनत कर रहे हैं। अब आते हैं शून्यकों का गुणनफल, ठीक है।
शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है ना, c/a। अब शून्यकों का गुणनफल, अब गुना करना होगा तो शून्यक कौन कौन है, 3/2 और -1/3, तो 3/2 को गुना करना होगा -1/3 से, ठीक है। चलिए इधर क्या करना होगा, c/a। अब c का मान कितना, तो -3, a का मान 6, -3/6। अब देखिए इसको हल करते हैं, 3 3 कैंसिल, यहाँ 3 दूनी 6, तो आ गया -1/2, अब बराबर इधर भी -1/2 आया। इसका मतलब जांच हो चुका है, ठीक है, प्रूव्ड। इसका मतलब यह है कि हमने जांच कर लिया। तो आपका 3 नंबर क्लियर हो गया। देखिए 1 नंबर बता दिए, 2 बता दिए, 3 बता दिए। अब आते हैं चौथे की बारी, अब चौथा नंबर का सवाल आप देखिए क्या कहता है, ठीक है। चौथा नंबर का सवाल जब आप देखिएगा ना, कहता है इसमें 4 गो u² है प्लस 8 गो u है और इसका शून्यक निकालना, मतलब इसको 0 के बराबर करना है, ठीक है। तो बराबर 0। अब इसको कैसे निकालेंगे, तो आप गौर से देखिएगा ना, तो 4 गो u² बराबर, ऐसा कीजिए ना, यहाँ कॉमन ले लीजिए, सबसे अच्छा क्या कॉमन है, इसमें भी 4u, इसमें भी 4u कॉमन है, 4 गो u ले लीजिए कॉमन, क्या बचेगा, 4 4 कॉमन, u 2 गो था ना, एगो ले लिए u, फिर यहाँ प्लस, यहाँ से 4 का 4 में 8 कितने बार में ना, तो 2 बार में, u तो कॉमन ही ले लिए, बराबर 0, ठीक है। अब होगा 4u गुना में, इधर आया तो भगा में, तो u जोड़ 2 बराबर 0/4 गो u। अब u जोड़ 2 बराबर 0/ कोई भी संख्या 0, तो u का मान कितना आया, +2 है, उधर गया तो -2। अब कहिएगा कि सर ये तो द्विघात बहुपद है, तो इसमें शून्यक तो एक ही आया ना, u का मान तो एक ही गो आया, तो दूसरा मान क्या होगा, जब शून्यक एक ही आया ना, तो दूसरा शून्यक हो गया 0, कितना हो गया 0, तो दूसरा शून्यक क्या होगा, यानी दूसरा वाला u कितना होगा, दूसरा शून्यक होगा 0, क्या होगा, दूसरा शून्यक होगा 0, ठीक। पहला हो गया -2 और दूसरा हो गया 0, समझ में आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे ना, जांच करेंगे, ठीक है। जांच कैसे करेंगे समझिएगा, ठीक है। तो जांच करने के लिए आपको पता है, कि आपको शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a। अब शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग, शून्यक कौन कौन है, -2 जोड़ 0, यहाँ -b का मान कितना है, तो b का मान आप गौर से देखिएगा ना 8 है, कितना है 8 है, और a का मान कितना है, तो a का मान 4 है, तो 4 दूनी 8, -2 जोड़ 0, -2 बराबर -2 हो गया। जांच हुआ, शून्यकों का योग जांच हो गया। अब कहिएगा कि सर सिर्फ योग से जांच होगा क्या, गुणनफल से जांच नहीं होगा बच्चा, गुणनफल से भी जांच होगा, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, बराबर क्या होता है, c/a। तो अब शून्यकों का गुणनफल कितना है, तो गुना कीजिए, -2 गुना 0, तो -2 गुना 0, दोनों शून्यक को गुना करते हैं। c का मान कितना है, तो भाई इसमें अचर वाला संख्या है ही नहीं, c तो है ही नहीं, इसका मतलब 0 है, लेकिन a का मान है 4, ठीक है, तो 4। अब -2 को 0 से गुना करेंगे तो 0, और 0/4 तो 0 बराबर 0 आ गया, हो गया प्रूव्ड। बताइए, तो जांच हो गया, ठीक है। तो जांच हमारा आसानी से हो गया। कोई दिक्कत हुआ बताइए, चौथा नंबर में कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत आसान है बच्चा, ठीक है। अब आते हैं इसका 5वां बनाने के लिए, ठीक। इसका 5वां बनाएंगे, बहुत बेहतरीन सवाल है 5वां। आप 5वां में जरूर एकदम देखिए, बड़ा आसान है भी है लेकिन बेहतरीन है। ऐसा सवाल एग्जाम में एक बार पूछा गया है, ठीक है, एक बार नहीं, ऐसे बहुतों बार पूछा जाता है, ठीक है। अब देखिए क्या है, तो 5 नंबर में देखिए क्या है, 1 का 5 कहता है t² - 15 बराबर 0, क्योंकि शून्यक निकालना है इसीलिए हम डायरेक्ट 0 के बराबर कर दिए, ठीक है। कहीं 0 दिया है किसी के बराबर नहीं, हम शून्यक निकाल रहे हैं इसीलिए 0 लिख रहे हैं बराबर में, ठीक है। अब समझिए, देखिए क्या करते हैं, t² बराबर -15, इधर आया तो +15, अब इधर स्क्वायर है तो इधर आएगा तो रूट, तो आ जाएगा t² बराबर, t बराबर आ जाएगा
√15। और 15 जब भी टूटेगा ना तो आगे में प्लस माइनस रहता है, अर्थात शून्य क्या होगा पता है, एक बार होगा +√15 और एक बार होगा -√15। ठीक है, एक बार होगा +√15 और एक बार क्या होगा -√15। समझ में आ गया बच्चा? अब देखिए क्या करेंगे, जांच करेंगे। जांच कैसे करेंगे? तो आप सभी को पता है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, -b/a। ठीक है, तो अब शून्यकों का योग मतलब +15 और -15 को जोड़ना है, +15 और जोड़ना है किसमें, -15 को जोड़ना है। अब माइनस b का मान कितना, तो आप देखिएगा t² के आगे में कुछ नहीं है तो 1, तो a का मान हो गया। और ये तो c है ना, क्योंकि अचर वाला तो c होता है, तो यानी b तो है ही नहीं, b है नहीं है, यानी t वाला संख्या रहता तब तो उसके आगे वाला b होता। t² के आगे में जो है वो a हो गया, ये c, b कहीं है नहीं है, इसका मतलब b का मान हो गया 0, a का मान कितना हो गया 1। ठीक है, अब +15 अब -15, प्लस माइनस माइनस, 15 में 15 गया 0, 0/0/1 0 आ गया 0, खेला खत्म। समझ में आया? अब आते हैं शून्यकों का योग हो चुका है, अब आते हैं शून्यकों का गुणनफल। क्या आता है बच्चों? शून्यकों का गुणनफल। कैसे होगा शून्यकों का गुणनफल? c/a। अब c का मान कितना है भाई, -15। अच्छा, इधर -15 लिखेंगे। शून्यकों का गुणनफल, शून्य कौन कौन है, +15 और -15, तो लिखेंगे √15 गुना -√15 बराबर c का मान कितना है, -15/1, -15/a का मान 1। अब प्लस माइनस, यहाँ तो माइनस है ना, माइनस 15 15 ही 225, 225 का वर्गमूल 15, 15 बराबर -15। देखिए आ गया, जांच प्रूव्ड हुआ। इसका मतलब हमने इसका भी जांच कर लिया। देख रहे हैं कितना आसान से बन रहा है, सारा सवाल आसान से बन रहा है। इसका वजह यही है कि ना आप ना अच्छे से बना रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला सवाल क्या है। तो अगला सवाल हमारा क्या है, तो लास्ट है इसका, इस 1 नंबर का 6 नंबर। ठीक है, 1 का 6 देखिए क्या कहता है, कहता है 3x² घटा x घटा 4, इसका शून्यक निकालना, मतलब बराबर 0। बराबर कितना लाना है, 0 लाना है। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे, तो देखिए आपको पता है कि 4 गुना 3 4 तिया 12, और 12 को तोड़ेंगे तो 6, फिर 2, फिर 3। अब इसको क्या करना, लास्ट में घटा है, यानी घटाने पर पुराना है एगो x। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 में 3 गया, 1 पुर जाएगा, 4 में 3 पुर गया, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 होगा ना, तो 4 में 3 गया 1x। इसका मतलब ये टूटेगा 4 और 3 में, तो यहाँ लिखेंगे 3x² घटा 1x को जगह क्या लिखेंगे, 4x घटा 3x घटा 4 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए क्या लिखेंगे, 3x² घटा 4 गुना x 4x, यहाँ क्या होगा, घटा घटा जोड़, यानी माइनस माइनस प्लस, 3x -4 बराबर 0। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है और इधर क्या कॉमन है, तो आप गौर से देखिएगा ना, इधर x कॉमन है तो x को ले लीजिए कॉमन, बचेगा 3x घटा यहाँ से x कॉमन लीजिएगा बचेगा 4। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1, 3x घटा 4 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3x - 4 यहाँ भी, 3x - 4 यहाँ भी, दोनों में 3x - 4 है तो 3x घटा 4 को लेंगे कॉमन, यहाँ से 3x - 4 को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x, यहाँ से लेंगे इसको कॉमन तो बचेगा 1 बराबर 0। अब बारी बारी से लिखेंगे, यदि 3x - 4 = 0 हो तो x बराबर कितना होगा, -4 उधर गया तो +4, 3 गुना में इधर आया तो भगा में, 4/3 आ गया। फिर लिखेंगे यदि x + 1 = 0 हो तो x बराबर +1 है, उधर गया तो -1 हो गया। तो ये शून्यक हो गए, 4/3 और -1 क्या हो गए, इसके शून्यक हो गए। ठीक है, अब जांच करेंगे, अब क्या करेंगे, जांच करेंगे। कैसे जांच करेंगे आपको पता है, जांच कैसे होता है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है आप सभी को पता है, -b/a होता है।
अब माइनस बी बटा ए होता है, तो शून्यकों का योग क्या है ना, तो योग देखिए शून्यकों का योग। अब शून्यक कौन कौन है, 4/3 और -1, तो 4/3 जोड़ -1 अब बराबर माइनस बी बटा ए। तो माइनस बी का मान कितना है भाई, माइनस बी का मान तो -1 है, तो -1 बटा ए का मान कितना है, ए का मान 3 है, ए का मान कितना है 3 है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर क्या होगा आप देख सकते हैं, प्लस माइनस माइनस 4/3 घटा 1 बराबर माइनस माइनस प्लस 1/3। अब यहाँ भिन्न का जोड़ होगा, 4 घटा 3 का 3, 4 में 3 गया कितना बचा, बहुत लोग सोचते होंगे 4 में 1 गया कितना 3/3, ऐसा नहीं होगा बच्चों, यहाँ एलसीएम लेके घटेगा। 4 घटा 3 का 3, 4 में 3 गया 1, 1/3 बराबर यहाँ भी क्या बचा 1/3। देखिए शून्यकों का योग निकाल दिए, अब इसका गुणनफल निकाल के चेक करते हैं, ठीक है, इसका गुणनफल निकाल के चेक करते हैं। लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला C/A, क्या होता है C/A। तो शून्यक कौन कौन है हमारा, शून्यक कौन कौन है बताइए फटाफट, 4/3 और -1, तो 4/3 को -1 से गुना कीजिए और इधर C/A लिखिए, तो C का मान -4, A का मान 3, तो -4/3, ठीक है। तो अब लिखेंगे 4 गुना -1 -4/3 बराबर -4/3। देखिए बराबर हो गया जांच, समझ में आया, तो जांच हो गया। तो ये जो 1 नंबर का आपका ना सारा सवाल आपको करा दिए, 1 2 3 4 5 6 का 6 सवाल आपको करा दिए, ठीक है। तो आपको कैसा लगा ये 6 गो सवाल। अब अगला 6 सवाल करना है 2 नंबर का, ठीक है। अब 2 नंबर का 6 देखिए अब बनाएंगे हम लोग। तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, 2 का 6 स्टार्ट करेंगे, ठीक है, 2 का 6 स्टार्ट करेंगे और देखिए कितना आसानी से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या करना है, अब 2 का पहला देखिए, 2 का पहला, तो 2 का पहला क्या है ना, आप देख सकते हैं 2 का पहला हमारा है कि 1/4 कोमा -1। अब कह क्या रहा है, सवाल पढ़ते हैं, कहता है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, यानी अबड़ी बार आपको ना द्विघात बहुपद निकालना है। द्विघात बहुपद आपको क्या करना है, निकालना है, जिसके शून्यकों का योग, यानी शून्यकों का योग आपको दिया हुआ है और गुणनफल भी दिया है, यानी पहला वाला योग है और दूसरा वाला गुणनफल, पहला वाला योग दूसरा वाला गुणनफल, पहला वाला योग दूसरा वाला गुणनफल, यानी पहला शून्यक का योग दिया है और गुणनफल दिया हुआ है, यानी आपको -B/A और C/A का मान दिया हुआ है। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि द्विघात बहुपद क्या होगा। देखिए बच्चों कितना आसानी से चुटकी बजाएंगे बनेगा। आपको बताइए क्या क्या दिया है, शून्यकों का योग दिया है ना, शून्यकों का योग कितना दिया है बताइए, 1/4 दिया है, लिख दिए 1/4। अब इधर लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल, इसको हम साइड करते हैं, ठीक, ठीक है। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है बच्चों, शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, -1 लिख दिए। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, चुटकी बजाएंगे तुरंत बनेगा। हम क्या करेंगे ना, शून्यकों का योग मतलब क्या होता है, इसके जगह पे इसका फॉर्मूला लिखते हैं। क्या होता है शून्यकों का योग, -B/A, अभी तुरंत आपको पढ़ा है ना, बराबर 1/4, ठीक है, लिख दिए। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, C/A बराबर क्या हुआ, -1 बटा कुछ नहीं है तो नीचे में 1, कुछ नहीं है तो नीचे में 1। अब आप देखिए यहाँ पर समझिएगा, एक टेक्निक समझिएगा। यहाँ पर A का मान कितना है 4, लेकिन यहाँ पर A का मान कितना है 1। इंसाफ है, नहीं, ये बहुत नाइंसाफी है। क्या है, बहुत बड़ा नाइंसाफी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर A का मान 4 है, तो यहाँ पर भी A का मान कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। या यहाँ A का मान 1 है तो यहाँ पर भी A का मान 1 होना चाहिए, क्योंकि एक ही सवाल तो एक ही है, तो दोनों जगह A का मान समान होना चाहिए ना भैया। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, समान करेंगे। अब समान कैसे होगा, तो गौर से देखिएगा, इस A का मान कितना है 1, दोनों को 1 से गुना कर दीजिए, और इस A का मान कितना है 4, तो दोनों को 4 से गुना कर दीजिए। कर सकते हैं ना। अब गुना करने के बाद क्या आएगा, 1 का 1, 4 एकम 4, यहाँ पर आएगा 4 का 4 यानी -4 बटा 4 का 4,
कोई दिक्कत? अब आप गौर से देखिएगा ना, तो a का मान 4 यहां पर भी आ गया और यहां पर भी a का मान 4 आ गया। आप खुश हो जाइए क्योंकि दोनों जगह ना a ही कॉमन था, इसके नीचे भी a था, इसके नीचे भी a है, तो a का मान 4 आ गया। कंफर्म हो जाइए कि भैया 4 आ गया मेरा, ठीक है। अब देखिए, अब लिखिए a इज इक्वल टू 4, a का मान कितना आ गया 4। तो अगर a का मान 4 आया तो b कितना आया? तो आप b का मान देखिएगा तो माइनस b का मान है, हालांकि तो b का मान आप गौर से देखिएगा तो 1 है, लेकिन यहां तो माइनस है ना, तो माइनस ये इसको दे देगा तो कितना बचेगा? -1, यानी b का मान हो गया -1। अब c का मान आते हैं, c का मान कितना? तो c का मान कितना होगा? तो आप देख सकते हैं c का मान यहां है -4, तो c बराबर है -4। आ गया a, आ गया b, आ गया c, आ गया। बस आपको a b c निकालना था। क्या निकालना था? a b c। अब द्विघात बहुपद भी निकलेगा। आप सभी को पता है कि द्विघात बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, किस फॉर्म में होते हैं द्विघात बहुपद? वो होते हैं ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। किस फॉर्म में होते हैं? ax² प्लस bx प्लस c। अब a b c का मान चुन के बैठा दीजिए। a के जगह 4x² प्लस b के जगह बैठाइए -1 x, अब प्लस c के जगह बैठाइए -4। कितना बैठाइए? -4। अब गौर से देखिएगा ना, आप देखिए बन चुका है आपका सवाल। 4x² प्लस माइनस 1 का तो कोई वैल्यू होता नहीं, 1 गुना x, 1 के गो x, यहाँ प्लस माइनस -4, ठीक है। यही आ गया आपका आंसर। बताइए कितना आसान है, चुटकी बजाए बना या नहीं बना? चुटकी बजाए तुरंत बन गया, बिल्कुल आसान है। शून्यकों का योग दिया है, गुणनफल दिया है, बहुपद निकालना है, तुरंत निकाल लिए। बताइए इससे आसान कोई सवाल होगा? नहीं होगा ना, बहुत आसान सवाल है, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल कैसे बनाते हैं। अब देखिए फटाफट आप बनाइएगा, एक हम बता दिए ना, अब आप खटाखट बनाइएगा, ठीक। देखिए इसका 2 नंबर बनाना है। 2 नंबर देखिए कैसे बनाएंगे। कहता है शून्यकों का योग, इसको लिखेंगे योग और इसको लिखेंगे गुणनफल। एक तरफ लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना दिया है? √2 दिया है। इस तरफ लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है? 1/3। कितना दिया है? 1/3। अब दोनों के जगह पे बैठाइए। शून्यकों का योग क्या होता है? -b/a बराबर इसका मान कितना है? √2। नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ पर देखिए शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? c/a, ठीक है, c/a। अब c का मान कितना है? 1/3। कितना दिया है? 1/3। अब देखिए क्या a बराबर है? a बराबर है, बस आप इसको देखिए। a का मान यहाँ 1 है, यहाँ a का मान 3 है, बराबर है? नहीं है। बराबर है? नहीं है। तो क्या करेंगे? बराबर करेंगे। कैसे बराबर करेंगे? अभी तुरंत आपको बताए। इस 3 को गुना कीजिए ई दोनों से ऊपर नीचे, और इस 1 को गुना कीजिए इस ऊपर नीचे से, ठीक है। अब देखिए आपका क्या होगा? 3 गुना √2, 3 √2, अब बटा 3 एकम 3, यहाँ पर 1 का 1, 3 एकम 3 हो गया। यानी इसका मतलब ये है कि a का मान आ गया 3, यहाँ पर भी a का मान कितना आ गया? 3। तो लिख दीजिए a बराबर 3, b बराबर कितना होगा? तो b का मान कितना होगा? 3 √2, लेकिन इसके आगे माइनस है तो माइनस उसको दे देगा, तो -3 √2। और c का मान कितना होगा? तो c का मान होगा 1। c का मान कितना होगा? 1। हुआ या नहीं हुआ? अब निकालना है द्विघात बहुपद। क्या निकालना है? द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c। अब a का मान कितना है भाई? a का मान कितना है? फटाफट बताइए। a का मान हमारा कितना है? तो 3 है, 3x² प्लस b का मान कितना है? -3 √2, x है तो x लिख देंगे, प्लस c का मान कितना है? 1 है। तो अब लिखेंगे 3x² प्लस और माइनस सटेगा तो -3 √2x प्लस 1, ठीक है। आंसर हुआ। मिला लीजिए आप जाके आंसर से मिला लीजिए। फटाफट बताइए बना या नहीं बना, ठीक है। एकदम चुटकी बजाए फटाफट बन रहा है ना। चलिए अब आगे बनाते हैं, बच्चों, फटाफट बनाते हैं आगे। तुरंत एकदम फास्ट में बनाएंगे अब, क्योंकि आप लोग सीख चुके हैं। अब इसका 3 बनाते हैं, ठीक है। इसका 3 बनाते हैं। क्या लिखेंगे? अब देखिए 0 और √5 है, तो वही लिखेंगे शून्यकों का योग। शून्यकों का योग कितना दिया है? शून्यकों का योग कितना दिया है? 0
और शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है? शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है? √5। अब यहां आप देखिए शून्यकों का योग क्या होता है ना, -b/a बराबर 0, 0 बटा कुछ नहीं है तो 1 होगा ना। शून्यकों का गुणनफल होता है c/a, तो c/c का मान कितना दिया? √5। √5 नहीं है तो नीचे में कुछ 1 तो है, नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है ना भैया। अब देखिए गौर से, यहां पर भी a का मान 1, यहां पर भी a का मान 1, अर्थात a का मान हो गया 1। b कितना होगा? तो b बराबर 0। अब माइनस इसको दे देगा तो -0 बोलिए या 0 बोलिए, बात एक ही है। c का मान कितना? तो c का मान √5 आया। a आ गया, b आ गया, c आ गया, a आ गया, b आ गया और c आ गया। अब निकालिए द्विघात बहुपद। क्या निकालिए बच्चों? द्विघात बहुपद। क्या होता है फॉर्मूला? ax² + bx + c। अब a का मान कितना है? 1, 1 का x²। b का मान कितना है? -0, -0x। c का मान कितना है? √5। अब 0 से पूरा साम्राज्य खत्म, 0 × x 0 खत्म, x² प्लस क्या बचा? √5। यही हो गया हमारा आंसर। क्या हो गया? यही हमारा आंसर। समझ में आया या नहीं आया? आया ना समझ में? बिल्कुल आसान है बच्चों, बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करना है, एकदम फटाफट बनाते जाइए। अब चलिए अगला सवाल बनाते हैं, अगला सवाल बनाते हैं बच्चों, फटाफट समझते जाइए। ठीक, अब देखिए कितना नंबर बनाना है? 4 नंबर ना, 4 नंबर। ठीक है, 2 का 4। शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है? बड़ी बार गौर से बताइए, शून्यकों का योग कितना दिया है? शून्यकों का योग दिया है 1 और गुणनफल भी 1 दिया है। तो शून्यकों का योग होता है -b/a बराबर 1, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1। शून्यकों का गुणनफल c/a, 1 बटा नहीं है कुछ तो 1। समझ में आ रहा है बच्चों? 1 के नीचे में कुछ नहीं है तो 1 होगा ना, होगा। ठीक है, चलिए अब a का मान यहां पर भी 1 है और a का मान यहां पर भी 1 है, तो a का मान हो गया 1। b का मान कितना हो गया? तो b का मान यहाँ 1 है लेकिन माइनस है ना तो माइनस उसको दे देगा, -1। c का मान कितना? 1। सबका मान 1। ठीक है, अब द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है फॉर्मूला? ax² + bx + c होता है ना, होता है। अब देखिए क्या होगा, a का मान कितना? 1, 1x² प्लस b का मान कितना? -1x प्लस c का मान कितना ना? 1। ठीक है, अब गौर से देखिएगा 1 का तो कोई वैल्यू होता नहीं है ना, तो इसीलिए लिखेंगे x² प्लस माइनस 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 1 × x, x से जोड़ 1। हो गया आंसर। बताइए कितना आसान है। कुछ कहीं प्रॉब्लम है कहीं पर? एक भी सवाल में आपको लग रहा है कि नहीं जानते हैं सर? क्योंकि आप सागर सर के साथ जुड़े हैं मैथ पढ़ने के लिए, और जब सागर सर आपके साथ है ना तो डरने की कोई बात नहीं है, मैथ हमारा अपना है। ठीक, चलिए अब बनाते हैं आगे। ठीक है, अब देखिए आगे बनाते हैं। ठीक, आगे क्या है ना, अबड़ी बार शून्यकों का योग दिया -1/4 और गुणनफल दिया 1/4, यानी -1/4 है और गुणनफल है 1/4। तो डरने का जरूरी नहीं है। शून्यकों का योग यानी -b/a बराबर -1/4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल c/a बराबर 1/4। ठीक है, अच्छा दोनों में माइनस है, माइनस माइनस काट देंगे तो कोई तकलीफ है क्या? नहीं है। अब गौर से देखिए a का मान 4 यहाँ है, a का मान 4 यहाँ है, यानी दोनों जगह a का मान बराबर है। अगर बराबर नहीं रहता ना तो बैलेंस करते, इसका a से इसको गुना करते, इसका a से इसको गुना करते, लेकिन बराबर है तो गुना करने का जरूरी है ही नहीं। तो अब देखिए क्या करेंगे, a का मान 4 हो गया, b का मान कितना हो गया? तो b का मान हो गया 1, और c का मान भी हो गया कितना? 1। अब द्विघात बहुपद कितना होगा? तो द्विघात बहुपद होगा, क्या होगा? ax² + bx + c। अब a का मान कितना है ना? a का मान 4, 4x²। b का मान कितना है ना? b का मान 1 है, 1x, और c का मान है 1। तो 4x² जोड़ 1 का तो वैल्यू होता नहीं है ना, 1 × x, x से जोड़ 1। आ गया आंसर। मिला लीजिए, मिला लीजिए, फटाफट मिला लीजिए। कहीं दिक्कत है?
नहीं है दिक्कत। समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया समझ में, ठीक है। अब रहा इसका अंतिम सवाल और आज का इस वीडियो का अंतिम सवाल, ठीक है। तो अंतिम सवाल देखिए क्या है ना, शून्यकों का योग 4 है, गुणनफल 1 है। बिल्कुल बनाएंगे बच्चों, डरने का जरूरी नहीं है, ठीक है। बस आप कोऑपरेट कीजिए, बहुत बेहतरीन बेहतरीन सवाल है इसमें। और जानते हैं इससे ना एक सवाल 100% आएगा एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में ना, इससे 100% मेरा अनुमान है, इससे एक सवाल आएगा ही आएगा। तो आप लोग जरूर इसका तैयारी अच्छे से कीजिएगा, इस चैप्टर का खास करके, ठीक है। अब देखिए छठा का क्या है, शून्यकों का योग 4 है और गुणनफल कितना है, 1 है, 1 लिखेंगे। अब शून्यकों का योग होता है -b/a बराबर 4, कुछ नहीं है नीचे में 1 है। शून्यकों का गुणनफल होता है c/a बराबर 1, इसके भी नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा ना, होगा। अब देखिए गौर से, दोनों जगह a का मान बराबर है, यहाँ पर भी बराबर है, यहाँ पर भी बराबर है। इसका मतलब a का मान 1, b का मान कितना, तो b का मान कितना 4, माइनस इसको दे देगा -4, c का मान कितना 1, ठीक है। आ गया। अब लिखेंगे द्विघात बहुपद, क्या लिखेंगे बच्चों, द्विघात बहुपद। क्या होता है फॉर्मूला, व्यापक रूप ax² + bx + c। अब a का मान कितना है ना, a का मान 1, 1x², b का मान कितना है -4, -4x, और c का मान हो गया 1। तो देखिए क्या है, x² × 1 x², फिर यहाँ क्या होगा प्लस माइनस माइनस -4x, और यहाँ जोड़ 1 है, ठीक है। तो ये आपका हो गया इसका आंसर। तो आप देख सकते हैं ना, इसमें क्या किए ना, आपको हम टोटल का टोटल सवाल कराए, 2.2 का जितना भी सवाल था ना, वो सारा सवाल आपको इस वीडियो में करवाए। और उम्मीद है कि ना आपको ना वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इसमें बहुत बच्चे कन्फ्यूजन में होते हैं और आज के बाद कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, ये मेरा अनुमान है। तो आप लोग ना वीडियो को लाइक जरूर ठोक दीजिए, और बहुत लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो एक बार सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि हमारा वीडियो आसानी से पहुंचे। और प्लेलिस्ट पर जाके देखिए, आपके लिए भरा पड़ा वीडियो है, तो आप वीडियो का लाभ उठाइए। और इस वीडियो को आज यहीं समाप्त करेंगे, क्योंकि अगले वीडियो में हमें मिलना है 2.3 के लिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।